अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर। नाजरीन, आज हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे, सबसे पहले हमारा आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए जो हमें मेहमान, जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, वो सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब है। हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है वो नौरीन नियाज़ी, जो जिसने यूट्यूब पे एक चैलेंज नामी जो वो टीवी पे अपना एक बयान रिकॉर्ड किया, जो बाद में जो है वो आने और हुआ। हम उसकी जो है लीगल जो है ना पोजीशन के बारे में पता करेंगे कि एनसी से उनको एक नोटिस भी जारी किया था। लेकिन सबसे पहले हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जाएंगे। देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 डिवीज़न हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 3 मरहले में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहले मरहले में जो है वो 27 जुलाई को पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को होगी, तीसरे मरहले में जो 10 अगस्त को होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये आज़ाद कश्मीर जो है, इसकी जो है ना, जो मुजाहिद अव्वल हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम, ये उनको क्रेडिट जाता है, जो मुजाहिद अव्वल कश्मीर के जो नाम से मशहूर भी थे। इसके अलावा वो उनको कायदे तहरीक भी कहते हैं, जिन्होंने 23 अगस्त 1947 को नीला बट से कश्मीर की हक़ खुद इरादियत के लिए एक तहरीक को शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने बाद में एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट हासिल की। आज हमने उनके फर्जंद अर्जमंद को जो है ना अपने प्रोग्राम पे वो बुलाया, हम उनसे बात करते हैं। अतीक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 3 माह से तकरीबन 1 माह पहले जब अनाउंस हुए थे तो उस वक्त तो सिर्फ एक ही मरला था। ये 3 मरले में इलेक्शन को क्यों डिवाइड किया गया है, पोलिंग को? जी नहीं सर, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो बात इस वक्त जेर बहस है और बड़ी देर से इस पर रहा सलाह मशवरा रहा। आज़ाद कश्मीर में पिछले कुछ अर्से से अमन व अमान की सूरत हाल बाज़ जगहों पर थोड़ी सी बिगड़ी रही है। कुछ लोग एहतजाज के लिए निकले थे और फिर वो एहतजाज जो है पुरअमन एहतजाज के रास्ते से निकल कर पुरतशद्दुद एहतजाज बन गया और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो गया और साथ ही इंतखाबात का वक्त करीब आ गया। अब आज़ाद कश्मीर के लोग चूँकि हमेशा से जमहूरी अमल का हिस्सा रहे हैं और बड़ी स्ट्रगल के बाद लोगों ने जमहूरियत का ये सिलसिला हासिल किया है, उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को एक तो बर वक्त यकीनी बनाया जाए और दूसरा अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो ठीक रखी जाए। अब आज़ाद कश्मीर में चूँकि अपनी जो इंतज़ामिया है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, जिसके पेश नज़र बाजी करीब है जो बल्दियाती इलेक्शन है, वो बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में पिछली हुकूमत ने 2-3 साल पहले 3 हिस्सों में करवाया था और उसके नताइज बहुत अच्छे आए कि हर जगह लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा, कोई कंप्लेंट नहीं हुई, किसी जगह फायरिंग नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ और किसी जगह कोई लंबी जोड़ी पटिशन दायर नहीं हुई और उस इलेक्शन को तमाम हारे जीतने वालों ने उस दिल्ली से कबूल किया। तो इस तरह की जो तजुर्बा था उसको सामने रखे तो फिर अब की बार इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि आज़ाद कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बना के और आम आदमी को दूर दराज से लोग आते हैं, रास्ते खराब होते हैं, गाड़ियां दस्तियाब नहीं होती, पैदल चल के आते हैं जमहूरियत के फासले के साथ वाबस्ता रहने के लिए। तो इन हालात में उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, पुरअमन माहौल चाहिए कि पुलिस स्टेशन के ऊपर को हल्ला गोला, अफरा तफरी, हंगामा आराई ना हो। तो उसके लिए फिर तय पाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर फिर डिप्लॉय करेंगे तो वो पुरअमन फिजा कायम करने के मकासद हासिल नहीं हो सकते। उसके लिए फिर ये फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि बड़ा दानिशमंदाना फैसला है और बड़ा वाइज फैसला है कि एक इलाके में इलेक्शन करवाएं, सारी सिक्योरिटी वहां कंसंट्रेट करें, किसी आदमी को किसी शिकायत का मौका न दें, उसको फिर 2-4 दिनों के वक्फे से दूसरे डिवीजन में और फिर तीसरे डिवीजन में। तो ये बहुत अच्छा फैसला है और इसके बहुत अच्छे और मुस्बत नतीजे जो सामने आएंगे। सरदार साहब, ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो सिट इन था, धरना था, ये उसकी वजह से तो नहीं मेरे ख्याल में कि वो इसको जो है डिवाइड किया गया है, 3 मरलों में इलेक्शन कराया जा रहा है? नहीं, ये जो साहब ये जो एहतजाज है वो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ही कर रही है और वो इस वक्त उनकी कंसंट्रेशन जिला रावलाकोट, जो जिला पुंछ हमारी रियासत थी, उसके आज़ाद हिस्से का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। इस वक्त उनका एहतजाज तो ज्यादातर उनका कंसंट्रेशन उनकी वहां है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है
कि चूंकि रावलाकोट के लोग भी खुद जहाद आज़ादी के लिए और पाकिस्तान से वाबस्तगी के लिए, और आज भी अगर आप हमारी डिफेंस फोर्सेज में देखें तो सारे आज़ाद कशीर से सबसे ज्यादा जिस इलाके से नुमाइंदगी है डिफेंस फोर्सेज में, उसका ताल्लुक जिला रावलाकोट और पुराने पुंछ के साथ है। तो वहाँ बाद पॉकेट में इस बात की जरूरत थी कि लॉ एंड ऑर्डर को ज्यादा मेहनत करके और यकीनी बनाया जाए, तो वो भी एक सबब था। लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की कि जो अपने 2-3 साल पहले बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कशीर में करवाए, वो इलेक्शन उस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं थी, बल्कि सिक्योरिटी के अमन अमान के माहौल को दुरुस्त रखने के लिए जरूरत थी, और वो तजुर्बा कामयाब रहा। और वो हमारे वैसे सारी दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर इलेक्शन फेजेज में होते हैं, 2-2, 4-4, 6-6, 8-10 हफ्ते आपको पता जारी रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये तरीका हमारा पहले कामयाब हो चुका है, सरदार तनवीर रियाज उनकी हुकूमत थी और वज़ीर आज़म थे उसमें बल्दियाती इलेक्शन का, तो इसलिए जॉइंट एक्शन जो कलम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, तो उसके वजह से भी कुछ मसाइल हैं बाज़ इलाकों में, लेकिन बाकी आज़ाद कशीर ने इसके पुरअमन और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना मकसूद था। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। ये जो कलअदम जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, आप इसके लिए कौन सा हल तलाश करते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि हम सियासी कारकुन है साहब, और हम जगो जदल पे और किसी ताकत के इस्तेमाल पे कभी यकीन नहीं रखते हैं। हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की थी, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म फैसल लाहौर ने बुलाई, तो 99% लोगों का इस बात पर इत्तेफाक था कि किसी जगह, अब लोग तो कहते हैं किसी के जान माल की बात करते हैं, खून गिरने की बात करते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तो ये मुतालबा रहा है हमारी इस बात का कि हमारे जो पुरअमन लोग हैं, शहरी हमारे, उनके पसीने का एक कतरा भी नहीं करना चाहिए। और ये बड़े वतन, बड़े जानसार लोग हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने मसाइल पैदा किए हुए हैं कि बाकी लोग इसमें शरीक और शामिल उस तरह नहीं है, रवा रवी है, एक माहौल बन गया। तो बुनियादी तौर पर कुछ लोग हैं। अब जो लोग अमन पसंद हैं, आइन को तस्लीम करते हैं, रियासत को मानते हैं, इदारों को तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेज के वजूद पर कोई एतराज करने के बजाय समझते हैं कि ये एक बैन अवी अरेंजमेंट है जिसके तहत यहाँ पाकिस्तान की और पली तरफ के दफा का काम हिंदुस्तान के पास है मकबूजा इलाके में, तो उनके साथ मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। 100% नहीं, 200% मुज़ाकरात होने चाहिए। कुछ तादाद मुख्तसर सही, लेकिन इनके अंदर ऐसे लोगों की है जिन्होंने एलानिया आइन को मानने से इनकार किया है, जिन्होंने इसके रियासत के उसकी रेट को मानने से इनकार किया है, और उनकी जो गुफ्तगू है वो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी जा रही है, आपने देखी सुनी होगी। वो गुफ्तगू जो है वो किसी आईनी, कानूनी, अखलाकी दायरे के अंदर नहीं है, और रियासत के लोग उसके मुताबिक नहीं हो सकते। रियासत देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने 6 लाख जाने दी है पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। और मुजाहिद अवल का आपने जिक्र किया, ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा उन्होंने दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, तो हमारी जमात ने पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले श्रीनगर में करारदाद इलाके पाकिस्तान पास की थी कि मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान बनेगा हम अपनी तकदीर को उसके साथ व्यवस्था करेंगे। सरदार साहब, नो डाउट, सरदार साहब आपकी कंट्रीब्यूशन है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की है, मुजाहिद अव्वल मरहूम अब्दुल कयूम खान साहब की है, वो हम भूल नहीं सकते। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जमात कहाँ खड़ी है, जबकि आप मुल्क, आप आज़ाद किसी में 12 यानी 12वां ये जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। जब मैं माजी का ट्रैक देखता हूं तो 5 दफा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो बरसदार रही, जिसमें 3 दफा पीपल्स पार्टी रही, 2 दफा नून रही और 1 दफा जो है ना पीटीआई रही, मगर लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों के जो हकूक की बात कर रहे हैं वो जूं के तू हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, एक तो गुजारिश ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की इंतखाबात की हिस्ट्री 14 अगस्त 47 के बाद नहीं शुरू होती। हमने जिस वक्त पाकिस्तान बनने से पहले आखिरी इलेक्शन लड़ा और ये करारदाद की, जैसे मैंने जिक्र किया है, उस वक्त रियासत जम्मू और कश्मीर के 100% मेंबर हमारी मजलिस में बैठे हुए थे। 21 थी उनकी तादाद, और 21 के 21 हमारे उस कन्वेंशन में बैठे हुए थे। 19 जुलाई को चौधरी अब्दुल्ला खान की क़यादत में जो इज्तिमा हुआ गाजी मिलत के घर में। तो इसलिए हमारी इलेक्शन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एक तो बात ये समझनी चाहिए कि हम इन इदारों के और इंतजाम के वजूद आने से पहले जमहूरी प्रोसेस के साथ है। दूसरा ये है कि जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर में नहीं बनी थी, जब मैं शिमला माहिदे से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसके इलेक्शन अगर आप देखें तो उन सब के नताइज आपको अजीब व गरीब दिखाई देंगे।
कि सदारती निज़ाम हुकूमत था, यहिया खान का अल्लाह भला करे कि पाकिस्तान की तारीख के शफाफ इंतखाबात थे। तो मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और आज़ाद कश्मीर सरदार क़य्यूम खान मियां जवल कई लाख की लीड से इलेक्शन जीते। बाद में जब ये जमातें बन गई तो उस दौरान जो इलेक्शन हुए उसमें दो तरह के इलेक्शन है। एक इलेक्शन वो है जो फौजी हुकूमतों ने करवाए हैं जिनकी अपनी जमात यहाँ मौजूद नहीं थी, और एक वो इलेक्शन है जो जमात ने करवाए जब इनकी जमात मरकज में मौजूद थी। अभी दो इलेक्शन में फर्क अगर आप देखें तो जब इन पाकिस्तान की हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है सियासतदान भी, सियासी जमात भी, उनके कारकुन भी, लेकिन जो गोल उन्होंने खिलाए आज़ाद कश्मीर में 15-16 साल में, जो उसका नतीजा है जो कि आप आज़ाद कश्मीर देख रहे हैं। तो उन्होंने जब इलेक्शन करवाए तो उन्होंने इसको मसला कश्मीर के नुक्ता नजर से देखने के बजाय आज़ाद कश्मीर और कश्मीर को अपनी पार्टी के नुक्ता नजर से देखा कि जो मर्जी दोस्त दानवी हो सके उन्होंने अपनी जमात की हुकूमत कायम करनी है। उसके नतीजे में फिर कायदे आज़म की कश्मीर पॉलिसी भी मुतासर हुई और रियासती सियासत भी मुतासर हुई और नजरियाती सियासत भी मुतासर हुई। फिर यहाँ कुछ फौजी हुक्मरानों ने इलेक्शन करवाए जिनकी अपनी जमात नहीं थी। यहिया खान ने पाकिस्तान के शफाफ तरीन इलेक्शन करवाए तारीख में, मुशर्रफ खान कई लाख की लीड से सदारती निज़ाम था। उसके बाद जल जयाउल ने इलेक्शन करवाए, उनकी जमात नहीं थी, मुशर्रफ खान ने हुकूमत बनाई। परवेज मुशर्रफ की जमात नहीं थी, उन्होंने 2 दिन इलेक्शन करवाए, मुशर्रफ खान से कंफर्टेबली हुकूमत बनाई। मियां नवाज शीशा की जमात नहीं थी, वो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म थे और पंजाब में उनकी हुकूमत थी। आज़ाद कश्मीर में मुशर्रफ खान की हुकूमत बनाई। लेकिन जब पाकिस्तान की ये सियासी जमात है जो है, मैं फिर कहता हूँ कि बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन सियासी एतबार से तो ये कायदे आज़म की कश्मीर पॉलिसी से बिल्कुल मुतसादम है, उसके बगायत चल रही है, तहरीक आज़ादी को नुकसान पहुंच रहा है, इस तरह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचता है। उस वजह से उन्होंने अपना वजूद जब इंतखाब देंगे, कायदे आज़म जब ये फैसला करते हैं कि मैं सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाऊंगा सवाए रियासत जम्मू कश्मीर के, यहाँ मुस्लिम खान मेरी जमात है, इससे बड़ा कोई फैसला तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के खालिक रहे, पाकिस्तान बनाने वाले ने फैसला किया। लेकिन बाद में लोगों ने शिमला माहिदे के बाद पीपल्स पार्टी बनाई और सबसे पहले जमात इस्लामी बनी। ये 1974 की बात जब अबूरी आइन आया 1974 की बात की आप बात कर रहे हैं, ये दुरुस्त है। उससे पहले जो है ना ये नेशनल जो पार्टी थी पाकिस्तान की, ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती थी, सिर्फ कश्मीरियों की जो तंजीमें होती थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दूसरी चीजें, वो दूसरी जमातें वो इलेक्शन लड़ती थी। नो डाउट आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं, एक पॉलिटिकल पावर है। आज हम देख रहे हैं कि आपकी जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की जो लेगेसी है, आप उससे डी ट्रैक हो रहे हैं या कोई और वजूहात है कि जमात को इतनी पजीराई नहीं मिल रही, इसके पीछे क्या फैक्टर कार फरमा है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसी सवाल के अंदर मेरे साथ जवाब मौजूद है कि अगर मैं मुजाहिद अमल के रास्ते से डी ट्रैक होता तो इस 15-16 साल में एक दफा वजीर आजम, 2 दफा वजीर आजम, एक दफा सदर बनने की मैं टीवी पे कह रहा हूँ। मेरे पास इन 16 सालों में मेरे पास पूरी पेशकश मौजूद थी। एक दफा 2 साल की वज़ारत उज़्मा, एक दफा 5 साल की वज़ारत उज़्मा और एक दफा 1.5 साल की और एक दफा 5 साल की सदारत। ये 3 चीजें मैं इस वक्त बावजूद हालत में हूँ, आपको नेशनल टीवी में बता रहा हूँ कि बिल्कुल मेरे पास मौजूद थी। ये जो बात आपने कही, इसी को थोड़ा सा रिवर्स करके पढ़े तो मुजाहिद अमल के मिशन पर पहरेदारी की वजह से नजरिया इलाके पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ यकजहती और तहरीक आज़ादी की पुश्तबानी और नजरियाती सियासत की बालादस्ती कायम रखी। उसी वजह से मुझे इस वक्त जो सोशल मीडिया है कश्मीर का, ये एहतजाज करने वाले लोग हैं, अगर आप गौर से देखें तो अगर वो हर रोज 100 गालियां देते हैं, उससे 80 गालियां खालिस पर मुझे पड़ती हैं, मेरी फैमिली को पड़ती है, मेरी जमात को पड़ती है। तो इसलिए मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मुझे आज मैं एहतजाजी मुजाहिर में पाकिस्तान का सहूलतकार कहा जाता है। अल्लाह का शुक्र है किसी ने दुश्मन का आलाकार नहीं कहा। 25 करोड़ मुसलमानों का जो है सहूलतकार, और मैं बाहर आदमी हूँ। ये नारा किसी और के लिए नहीं है, कश्मीर में जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए, मेरी जमात के लिए है। जी ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी पार्टी जो है क्या तमाम जो कंस्टिट्यूएंसी वहां पे कैंडिडेट खड़े किए हैं या आप किसी के साथ अलाई हैं? ऐसे है कि बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नाजी साहब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने हल्कों पे आपकी जमात इलेक्शन कंटेस्ट कर रही? सर कितने हल्कों पे? हम इस वक्त तो आजाद कश्मीर में जो 33 हल्के हैं उसमें से 28 हल्कों में हमने उम्मीदवार खड़े किए थे एसेंशियली, और पाकिस्तान के 12 हल्कों में से 8 हल्कों में उम्मीदवार खड़े किए थे।